गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय करने वाले हैं जिसका नाम है मृत्यु का विजेता नचिकेता। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है जिसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि पात्र कौन कौन है। तो घृतकौशिक है, नचिकेता है, नचिकेता के पिताजी हैं जिनका नाम उद्दालक है, चंद्रप्रभा जो कि नचिकेता की माता हैं, और यमराज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेद, उपनिषद और पुराण की अगर मैं बात करूं तो वो भारतीय संस्कृति का आधार हैं। मतलब उन्हीं के आधार पर यहाँ पर हमें ये अनुपम संग्रह देखने को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं हमारी स्टोरी क्या है। नचिकेता जो कि भजन कीर्तन में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके पिताजी उसको ढूंढवाने के लिए भेजते हैं घृतकौशिक से, क्योंकि उनको दान पुण्य करना है। ठीक है, उनको दान करना है चीज़ों का, चाहे वो तालाब सरोवर हो या वो भूमि हो, गाय हो, जिनका दान वो करने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, और उसके बाद इन सभी चीज़ों का दान किया जाना है, जिसके लिए नचिकेता को बुलाया जाता है, ढूंढा जाता है। ठीक है, उसकी माँ उसको सारी जो जैसे बच्चों में क्वेरीज होती हैं वैसे उसकी भी एक कुछ डाउट्स हैं जो कि वो अपनी माँ से पूछता है, और बात करता है उस अपनी माँ चंद्रप्रभा से। उनसे पूछता है कि जो ये वेद उच्चारण हो रहे हैं इसमें सर्वस्व, यानी वो माँ बताती हैं कि पिताजी अपना सब कुछ दान करने वाले हैं इसमें। ठीक है, निर्धनों को धरती देने वाले हैं, गाँव के लोगों को सरोवर दान करने जा रहे हैं, तो तुम्हारा होना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर वहाँ पर जब बेटा देखता है तो गाय खड़ी होती हैं, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि यही गाय दान की जाने वाली हैं। वो कहता है हाँ, वो कहते हैं हाँ। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो तो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते हैं, बट उनका जो बेटा है नचिकेता जिसका नाम है, वो अपने पिताजी को बताता है कि तुम इन बूढ़ी गायों को दान दे रहे हो जिनसे दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम इस बंजर भूमि का दान कर रहे हो जिस पर क्या नहीं उगाया जा सकता, अन्न नहीं उगाया जा सकता। तुम इस सरोवर का दान कर रहे हो जो कि क्या नहीं है, जिसमें पानी नहीं है। यानी पिता के द्वारा दी गई सारी चीज़ें, जितने भी दान किए जा रहे हैं वो सभी क्या हैं, वो सब विफल हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई जिसे कहना चाहिए कि जिसका कोई मतलब किसी के लिए भी यूज़लेस हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो पिता को ये सारी चीज़ें बताता है तो पिता गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि इतना छोटा सा बालक मुझे समझाएगा कि मुझे क्या दान करना चाहिए क्या नहीं है। उनका बेटा कहता है कि अपनी प्रिय वस्तु का दान आपको करना चाहिए। ठीक है, अब जब वो क्रुद्ध हो जाते हैं तो वो बेटे को शाप देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय चीज़ तू है, तो मैं तेरा दान कर देता हूँ, और वो भी किसको, यमराज को। ठीक है, वो उनसे ये कहते हैं कि मैं यमराज को तेरा दान कर देता हूँ, अब तुझे जो है जीते जी यमराज यहाँ से ले जाएंगे और तू वहीं पर जा। ठीक है, ये बात क्रोध में आकर उद्दालक जो कि उनके पिता हैं वो ये कह देते हैं, और जो नचिकेता है वो कहाँ पहुँच जाता है, यमलोक पहुँच जाता है। वहाँ पर 3 दिन तक वो भूखा प्यासा रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो यमराज जी की क्या है प्रतीक्षा कर रहा होता है, और यमराज इस बात से खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बालक नचिकेता से कहते हैं कि ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारे पिताजी द्वारा किया गया पुण्य कर्म है, तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, यातनाएं नहीं हुई। क्योंकि बालक नचिकेता के मन में ये एक चीज़ थी कि लोग कहते हैं बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, बड़ी चीज़ें, तो वो यमराज उनके संदेह को जो है वो उनकी जो बात होती है उसको शांत करते हैं। और उसके बाद में जो नचिकेता है उसको वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरा इतना प्रतीक्षा करी, क्योंकि मैं वन स्थली गया हुआ था। क्यों गया हुआ था, कि तपस्या के लिए। तो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे हो, इसलिए तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो। अब नचिकेता को जो हैं वो सबसे पहला वर तो यही मांगते हैं कि जो मेरे पिता, क्योंकि जिस समय वो क्रोध में आए उन्होंने मुझे श्राप दिया, अब वो जो है अपने उस श्राप का क्या कर रहे हैं, जो होता है ना पछतावा, वो कर रहे हैं। तो आप उनको इस दोष से मुक्त कर दीजिए और उनको जो भी वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए, ऐसा कुछ वरदान दीजिए। ठीक है, उनके कष्ट मिट जाएं। तो वो तथास्तु कह देते हैं, दूसरा वर मांगने को बोलते हैं। तो दूसरा वर वो क्या मांगता है कि मुझे इस शरीर
मतलब मैं हमेशा सजग रहूं, और प्लस मेरे पास में जो रोग, बुढ़ापा, जो ये सारी चीज़ें हैं, जो कहना चाहिए कि जो सर्वगिक अग्नि की उपासना से जो इन चीज़ों पे विजय प्राप्त कर सकता है वो मुझे मिल जाए, वो दे देते हैं। फिर वो तीसरा वरदान जब मांगता है तो वो कहता है कि ये जो मृत्यु का जो मूढ़ सत्य है वो मुझे जानना है, उसका भेद मुझे जानना है। नचिकेता यहाँ पर जब बात करता है तो यमराज उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उसको बहुत सारे देखा जाए तो ऑफ़र देते हैं कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम पैसा ले लो, तुम अपना बहुत सारा ऐश्वर्य ले लो, तुम जो है क्या नाम है अपनी एज ले लो, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मांग लो, मगर इन सब चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन नचिकेता जो है वो हट पकड़ लेता है, और वो जो उसको समझाने का प्रयास करते हैं वो नहीं मानता और इस बात पर बैठ जाता है। नचिकेता जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो इसका नहीं तुम्हें आंसर दे सकता, मैं तुम्हें चित्रगुप्त के पास भेज देता हूँ। चित्रगुप्त जो कि प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग और नरक का दर्शन कराएंगे, और जो भी संभव हो सकेगा वो तुम्हारे समस्त सवालों के जवाब दे देंगे। नचिकेता वहाँ से चला जाता है और यमराज के पास में तुमने मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले सारी यमपुरी की प्रत्यक्ष यानी साक्षात रूप से दर्शन किए हैं, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। नचिकेता हाँ महाराज कह के वहाँ से चला जाता है, और क्या कहता है कि वो कहते हैं कि तुम जो है सदाचारी हो, परोपकारी हो, और तुमने जो है अपने जीवन में, अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुमने कौन सा रास्ता अपनाया है, तुमने श्रेयस का मार्ग अपनाया है, जो कि क्या है, जिसमें तुम अपनी पांचों इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको क्या कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। परमात्मा पर तक पहुंचने का ये मार्ग जो है सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने वो रास्ता अपनाया है, और ये बात, क्योंकि अगर आदमी सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है तो वो हमेशा दूसरे को दुखी करता है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्ति अपनी चीज़ों को जब काबू में कर लेता है और दूसरों की भलाई के मार्ग पर चलता है, तो क्या होता है, वो अपने जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सफल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है। यमराज उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने के साथ साथ वो अपने माता पिता के पास में वापस भेज देते हैं। तो आइए बच्चों, आपको मैंने इस चैप्टर में क्या बताया है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, दान पुण्य का जो वास्तविक उद्देश्य है कि क्यों किया जा रहा है, ठीक है, उसके महत्व को समझना, अपना जो आत्मिक उत्थान है यानी अपनी आत्मा से संबंधित जो उत्थान है उसमें हमेशा प्रयत्नशील रहना, ये हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं जिनके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार नचिकेता ने अपने जीवन के मूल्यों को समझा, हमें भी समझना चाहिए।